वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता आपने छोटी सी क्लिप तो देख ली होगी, आप क्लिप से अंदाज़ा लगा सकते हो ये महिला कितनी दुखी होगी। एक महिला पाकिस्तानी महिला है और इसने अभी शादी करी है अक्टूबर में, और ये सितंबर में वीज़ा लेके आई थी। इसको 1.5 महीने का वीज़ा मिला था, वीज़ा इसका ख़त्म हो गया है, इसको वापस भेजा जा रहा है। ये कल की वीडियो है और कल ही इसको बोला गया था कि आज ही का तुम्हारे पास टाइम है, तुमको आज ही पाकिस्तान जाना होगा। रो रही है, गिड़गिड़ा रही। इसकी मैं पूरी क्लिप दिखाऊंगी तुम्हें, पूरी वीडियो तो नहीं दिखाऊंगी, बट इसकी पूरी क्लिप दिखाऊंगी कि इसकी दिल की भावना क्या कह रही है, इसको कितना आहत मिली है, इसकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुँची है। इसकी मैं पूरी क्लिप दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब आते हैं हम सीमा हैदर पे। सीमा हैदर इस समय पुलिस कस्टडी में है। बहुत चैनलों पे ये चल रहा है कि सीमा हैदर नहीं जाएगी, सीमा हैदर को तो नहीं भेजा जाएगा, सीमा हैदर के पास केस चल रहा है। और कल वही भारत न्यूज़ पे आ रहा था, जो भारत न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है, उस पर भी आ रहा था कि सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा कल आज रात आखिरी है। तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी और मैंने और भी बहुत सारे चैनलों से जानकारी निकाली। देखो, मैं कोई अधिकारी तो हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल आपकी बहन हूँ और यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब से जानकारी निकालती हूँ, कुछ जो बड़े बड़े चैनल हैं मैं उससे जानकारी निकालती हूँ। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, सीमा हैदर को भी जेल में रखा जाएगा, सीमा हैदर की भी जाँचें बाकी हैं। तो देखो, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सीमा हैदर जो है पुलिस कस्टडी में है, इतना हम बता सकते हैं। पुलिस शादी वर्दी में सीमा हैदर के घर में पुलिस आई थी और सीमा हैदर को अरेस्ट करके ले गई है। सीमा हैदर से क्या पूछताछ हो रही है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस सामने मैं लगा दे रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स देखो, ये चेक करो। ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं, इस पर सीमा हैदर को पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है, सीमा हैदर को बहुत कड़ी सी सज़ा मिल सकती है, जेल भी हो सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, ये गुलाम हैदर ने वहाँ से जारी किया है। ये डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे जो उसमें तहसील में उसमें बेल पे भी ये लगाया है सीमा ने, पर ये बेल से नहीं मिला है। ये जो हम लोगों को मिला है, हमारे चैनल वालों को मिला है, ये गुलाम हैदर ने जारी किया है अपने उस पर थंबनेल पे उन्होंने जारी किया है। तो इसमें लिखा है महिला की एज 2022। तो आपको पता है इसकी एज कितनी हुई इस समय? ये महिला अभी तक कुल 23 साल की है, 4 बच्चों की माँ है। तो इसने एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसके पाए गए हैं, इस पर इसको बहुत बड़ी कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो अभी सीमा हैदर जो है पुलिस कस्टडी में है, अभी डिसाइड नहीं हो पाया है कि इसको भेजा जाए या फिर इसको जेल में डाला जाए। तो हो सकता है अभी कल तक का समय है इसके पास, और अगर कल तक इस डिसीजन हो जाएगा कि सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई, और अगर सीमा हैदर डिपोर्ट की जाती है तो चुपचाप डिपोर्ट की जाएगी, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, चैनल के माध्यम से ही पता चलेगा। मतलब एक होता है कि सरेआम भेज दिया जाए, एक होता है चोरी छुपके से, क्योंकि सीमा हैदर ने बहुत कुछ ऐसा बोला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बहुत सारी बुराई की है, बहुत सारा कुछ मतलब गंद बका है। तो सीमा हैदर को कुछ खतरा भी हो सकता है जान मान को, तो उसकी सुरक्षा के साथ उसको भेजा जाएगा। बट मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कुछ और मिलता है, मसाला हर जगह है पर अलग अलग तरीके से। तो जो हमारे भारत में बहू बन के आई हैं पाकिस्तान की, लीगली शादी हुई है उनकी, पहली बात तो उन्होंने शादी की है गलत की है, किस बिहेव पे शादी की है। पाकिस्तान के भारत के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो शादी का तो हक ही नहीं बनता कोई, शादी ही गलत हुई है, शादी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जब शादी हुई है, अब उस महिला को वीज़ा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और वो महिला प्रेग्नेंट है, वो रो रही है, उसका पति भी रो रहा है, कहता है मैं क्या करूं, मेरे बच्चा वहाँ होगा, उसके साथ क्या व्यवहार होगा, क्या सही कंडीशन होगी, ये मेरी बीवी है। ऐसे बहुत सारे हैं जो मुस्लिम भाई मतलब रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो ये सीमा हैदर घुसपैठी है, इसके बारे में इतना क्यों सोचा जा रहा है? आखिरकार इसका कारण क्या है, इतना सोचा क्यों जा रहा है? तो बहुत बड़ी गलती है। हमारे भारत सरकार ने यही तो कहा है, क्या भारत में लड़कियां नहीं थी?
जो पाकिस्तान से तुम लोग शादी कर करके ला रहे हो। आप कहते हैं मेरा बच्चा वहाँ रहेगा यहाँ, अरे आपको पता है हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान का 36 का आंकड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के लोगों ने एक मिनट नहीं सोचा, मेरी बहनों को विधवा कर दिया है, तो तुमको अलग करने में हमारी भारत सरकार क्यों सोचे? तो मैं यही कहने वाली हूँ कि भारत सरकार को भी मैं यही बोलने वाली हूँ कि जब बहनों को भेजा जा रहा है तो आखिरकार सीमा हैदर को क्यों नहीं, सीमा हैदर को भी डिपोर्ट किया जाए। इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा हमें कोई लेना देना नहीं। तो बने रहिएगा। मैं दिखाती हूँ एक जो पाकिस्तान की मैडम है, खातून है, इनकी एक छोटी सी क्लिप। तो बने रहिएगा। मुझे वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, जल्दी आइएगा। मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर 1 2 3 4 5 को मैंने जमा करवा रखी थी पेंडिंग पर थी, अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे अपने रोज फॉलो कर रहे हैं। ओह माय गॉड, जाओ फिर दोबारा से आओ। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। मेरा को जाने में भी 3 साल है, 3 सालों के बाद जाओगे। ये रहे हमारे कल आज बोलते हैं कि चलो कितना होता है। ये सब और ये इसकी चिट है गाइस, ये इसका चिट है, इसका नाम लिखेंगे बच्चों का और इसके बाद इसकी। अभी तक इन्होंने नहीं भेजे, हमारा तो कसूर नहीं है, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं, अब जिनका नहीं उनको क्या कसूर है। राज को भेज सकते। मैं भी वीज़ा पर ही आई थी, वीज़ा लेकर आई थी सितंबर तो राज की भी दिखा देते हैं आपको। हमारा 1.5 महीने का वीज़ा करी का बैग। तो गाइस फिर ये मैंने रही शादी कर राज ली थी की ना। कॉपी अब किताब। ये लोग मुझे लोन कर वीज़ा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं। सब किताबों से इतना परेशान कर रहे हैं हम। वीज़ा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीज़ा ही आई थी। हमें वीज़ा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारे क्या कसूर है इसमें? तो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज़ निकाले। तो आप लोगों ने तो ये देख ही ली है क्लिप, मैं बढ़ती हूँ आगे। ये मैडम क्या कह रही सुन लो, 1 मिनट और। उसमें तो हम लोग नहीं है। अच्छा, इनकी बात तो पूरी हो गई। इन्होंने अपना दुखड़ा रो दिया कि हमें लाइफ टाइम तक की नागरिकता चाहिए थी। तो इसमें भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये बंदा वहाँ का वीज़ा लेगा, आवागमन रहेगा, तो इसके लिए भी तो भारत को खतरा है। इन लोगों ने शादी क्यों की पाकिस्तान से? क्या भारत में लड़कियाँ नहीं थी? यही तो खतरा है, खतरे की घंटी है। ये भारत का बेशक है लड़का, कल कोई पाकिस्तान की तरफ हो गया, ये हमारे भारत के खिलाफ हो गया, ये चंद पैसों के लालच में आ गया, तो मेरे भारत को खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे माननीय मोदी जी का, हमारे माननीय योगी जी का और हमारे माननीय अमित शाह जी का बहुत अच्छा फैसला है। जो भी फैसला है उसके ऐसा ही होना चाहिए। इनको सबको भगाओ। और जबकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, हिंदू हैं जो वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं मार दो। जो कुछ हिंदू आए हुए हैं वो कहते हैं मुझे यहीं मार दो, मुझे नहीं जाना। हमारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, हलाला करेंगे, ज़बरदस्ती निकाह करेंगे। पाकिस्तान के लोग इतने गंदे हैं क्या? ज़बरदस्ती लड़कियों को उठा लेते हैं क्या? उनके घर में बेटियां नहीं हैं क्या? इतने घटिया लोग हैं जो इतने हिंदू डर रहे हैं। हमारे यहाँ देखो मुस्लिम खुश, हिंदू भी खुश। यहाँ भी तो मुस्लिम है, आज़ाद पंछियों की तरह रहते हैं। और पाकिस्तान के में हिंदू जाने को डर रहा है कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा होगा। बहुत सारी ऐसी मैंने आज वीडियो देखी है जो कह रहे हैं हमें यहीं मार दो। हिंदुओं की वीडियो मैं देख रही हूँ, कहते हैं हमें यहीं मार दो, हम नमक रोटी खा लेंगे पर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मेरी बेटियों को उठा लेंगे, ज़बरदस्ती निकाह कर लेंगे। तो बहुत बड़ा गलत है। इतने गंदे घटिया पाकिस्तान के थे, मुझे तो अब समझ में आ रहा है। हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बट अब लग रहा है जब मेरे भारत के 26 लोगों को धड़ाधड़ गोलियां मार दी, बहनें मेरी रोती रहीं, भारत की बेटियां रोती रहीं, 1 मिनट भी नहीं सोचा। तो हमारा भारत सरकार क्यों सोचेगा? तुम रो रही हो तो रो। हमारे भारत की भी बेटियां रो रही थी कि मेरे पति को बख्श दो, मेरे बेटे को बख्श दो। तुम आतंकियों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, तुम्हें ये नहीं पता तुमने पंगा किससे लिया। और ये कहा तुमने कि मोदी जी को बता देना, योगी जी को बता देना, चैलेंज दे रहे हो भी शेर को। अबे भेड़िया बन के शेरों को तुम चेतावनी दे रहे हो, तो तुमने गलत किया है। तो भैया भरो। अब मैं चलती हूँ फिर सीमा हैदर पे। तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है भाई, स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। रही बात सीमा हैदर की, सीमा हैदर पुलिस कस्टडी में है
सीमा हैदर, अब लोग कहते हैं सीमा हैदर का लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग कहते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन लगाई। सीमा हैदर के जो ओरिजिनल चैनल है उस पर कोई वीडियो नहीं है, कोई लाइव नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर पुलिस कस्टडी में है। बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं लगाई उसने, क्योंकि उसके चैनल में सारे देखती हूँ, मुझे सारे पता है। किसी भी चैनल पे 7 दिन से कोई वीडियो नहीं, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं। जो ये फर्जी चैनल है जिसमें हम लोग कट कर देते हैं वो सब फर्जी हैं। सीमा हैदर का कोई चैनल नहीं है, और जो सीमा हैदर के चैनल है सब में प्राइवेसी लगी है, हम किसी को यू कट नहीं कर सकते हैं। तो सीमा हैदर हो सकता है आज रात को रिपोर्ट कर दी जाए। सीमा हैदर के पास जो आज का टाइम दिया था, और मोमिन मलिक सर की जो लाइव कल देखी वो कुछ और कह रहे हैं। तो मैं देखो सच बताऊं, मोमिन मलिक सर पहले माफ़ी मांगती हूँ, आपको अगर बुरा लगे तो सॉरी, क्योंकि आपकी बातों से जो भी आपने बात आज तक बोली है कि ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आपने बोला था कि बेल कैंसिलेशन के हमने कागज़ डाल दिए, इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। जब से 6 महीने हो गए, गुलाम हैदर आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, अब वीज़ा आना जाना बनना सब कुछ बंद हो गया। शायद गुलाम हैदर अब कभी नहीं आ पाएगा, वो भी आपकी बात झूठी हो गई। और आपने बोला था सर कि उनके बच्चों की कस्टडी मुझे दी जा रही है, और जब भी कभी भी गुलाम हैदर आएगा तो मैं उनके बच्चों को सौंप दूंगा। तो आपके पास इतना अच्छा सुनहरा है, जब आपको आदेश हो चुके थे कि आप बच्चे रख लो या गुलाम हैदर को दे दो, तो आप वही कागज़ दिखा के, जो तुमको परमिशन मिल गया था, वो कागज़ दिखा के आप उनको बच्चे वापस कर दो। क्यों नहीं वापस हुए उनके बच्चे अभी तक? तो देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसके लिए सॉरी। मैंने किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बट जो मेरे दिल में था वो कह दिया, क्योंकि मोमिन मलिक सर कहते हैं कि आप भी बोल सकते हो, इसलिए मैं बोली हूँ। तो आज तक कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है, और बाकी मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, कदर करती हूँ। और मैं यही चाहूँगी मोमिन मलिक सर से कि अगर आपके पास बच्चों का ऑर्डर की कॉपी आपके पास है, आपने ऑर्डर करवा रखे हैं बच्चों के, तो आपके बच्चों का ऑर्डर है तो आप बच्चों को भेज सकते हो पाकिस्तान। इससे ज़्यादा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। और अगर सीमा हैदर के बच्चे चले गए तो सीमा हैदर को जेल में डाल दिया जाएगा। सोचने विचारने का कोई मतलब ही नहीं। और आपको ये भी बता दूं, माय यूट्यूब फैमिली, वीडियो बहुत पुरानी चलाई जा रही हैं। जो चैनल है मीडिया से अटैच जो चैनल है, उसमें बहुत पुरानी वीडियो दिखा के गुमराह किया जा रहा है भारत को। मोदी जी की आज मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मोदी जी बैठे हैं और एक मैडम बैठी हैं, उनकी मैडम का नाम नहीं पता, तो वो कह रही हैं सीमा गुहार लगा रही है, और सीमा कह रही है मैं तो यहाँ की बहू हूँ। वो 2 साल पुरानी वीडियो लगा दी, उसमें क्लिप लगा दी, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट जांच कर रही है, देखा जाएगा। 2 साल पुरानी। तो जो भी योगी जी के साथ की वीडियो आ रही है सब पुरानी है, कोई नई वीडियो नहीं है। आप लोगों को हम बता दें, ये गुमराह करने की बात है। भारत में सीमा हैदर डिपोर्ट होगी या जेल होगी, सीमा हैदर को धड़ल्ले से अब छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी कि सीमा हैदर वीडियो बनाए। भारत में जितने भी मुस्लिम रहते हैं, आज पता चला है इतने मुस्लिम थे भारत में, पाकिस्तान के, हमारे भारत के तो कितने हो, कोई 5-5 हज़ार मुस्लिम पाकिस्तानी निकल रहे हैं एक इलाका से। यूपी से 1500 निकल चुके हैं, तो पूरे देश में कितने होंगे? तो भाई पाकिस्तानी भगाना बहुत ज़रूरी है। कभी कल को हमला हुई, लड़ाई हुई, तो यही बम बारूद फेंक देंगे, कह देंगे हम तो पाकिस्तानी हैं, सारे गिन के बदला लेंगे। बाकी मेरे भाई यूट्यूब फैमिली की क्या राय है? कुछ लोग अभी कल भी मेरी वीडियो में आके चू कर रहे थे। देखो मैं अपने भारत के लिए मरती हूँ। भारत में हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरे सभी गरीब हैं, मेरे सभी भाई हैं, और भारत देश हमारा है। तो यहाँ पे सब सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, और मैं अपने भारत को आहत होते नहीं देख सकती हूँ, मैं अपने भारत को खतरे में नहीं देख सकती हूँ। इसलिए जो माननीय मोदी जी का ऐलान और ऑर्डर, जो मेरे योगी जी का ऑर्डर, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसी को सर माथे पे रखती हूँ, और उसी को हम मानते हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर निकाले हैं कि पाकिस्तानी जितने भी हैं घुसपैठी, सबको निकाला जाए, इनका वीज़ा रद्द किया जाए। और बहुत अच्छा फैसला है, बहुत गुड फैसला है, क्योंकि घुसपैठी आके रह जा रहे थे। आप लोगों को पता है सानिया मिर्जा गई थी, सानिया मिर्जा को लात मार के भगा दिया पाकिस्तानियों ने। अंजू गई थी, 2 महीने ही नहीं उसको रहने दिया, 4 महीने, उसको भी 1 महीने का वीज़ा लेके गई थी सर, 1 महीने का उसने वीज़ा बढ़वाया था, 2 महीने में उसको भी हलाला फलाला करके लात मार के भगा दिया। तो सीमा क्यों?
तो मेरे भाई आप आहत मत हो जाइएगा, आप ये मत कहिएगा मैं फेक वीडियो बनाती हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है। जो भी मैं बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ, सारी सच्चाई है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो आगे तक पहुँचाइएगा। शाम को मैं पूरी जानकारी दूँगी, इन्फॉर्मेशन पूरी दूँगी। जो भी नई वीडियो मेरी आएगी पक्की इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं गलत नहीं होगा, कोई झूठ वीडियो नहीं होगी। आप लोगों के साथ मजाक नहीं, खिलवाड़ नहीं, ये मेरे भारत देश की बात है और हम सच्ची वीडियो बनाते हैं, कभी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और गलती के लिए क्षमा याचना, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।